गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम इससे पहले कर क्या रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हमने डायग्राम कर लिया था, डायग्राम बना लिया था। अब आपको क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है, लिखना है कि क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट। सबसे पहली बात आपने देखा था डायग्राम में, ये कितने मेम्ब्रेन का बना हुआ था, दो मेम्ब्रेन का, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जस्ट राइट डाउन chloroplast is a double membranous cell organelle. Chloroplast is a double membranous cell organelle made up of outer membrane and inner membrane. Chloroplast is a double membranous structure made up of outer membrane and inner membrane. Inner membrane के inside क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर स्ट्रोमा बोलते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, इनर मेम्ब्रेन encloses fluid called stroma or matrix. Called stroma or matrix, right? Now, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या प्रेजेंट है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड ना। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज देयर व्हिच इज कॉल्ड थाइलाकोइड, एंड द स्टैकिंग ऑफ थाइलाकोइड, स्टैकिंग ऑफ दैट थाइलाकोइड इज कॉल्ड ग्रैनम. सो लेट्स राइट डाउन in matrix meaning coin like structure is present called thylakoid. क्या कहते हैं इसको, thylakoid. And the stacking of this thylakoid is called granum. So the next point will be stacking of thylakoid is called granum. Okay. The stacking of thylakoid is called granum. What are the functions we will discuss later. Now, each granum is interconnected by a intercellular lamellae. Each granum, जो जितने ग्रैनम थे आपने डायग्राम देखो, आप जितने भी ग्रैनम है सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और जिस स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड है उसका क्या नाम है, इंटरसेलुलर लैमेली, और दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रेट, FRET, फ्रेट. सो राइट डाउन each granum is interconnected by intercellular lamellae और फ्रेट. ठीक है, तो जितने भी ग्रैनम है
क्या किस चीज़ से इंटरकनेक्टेड है, इंटरसेलुलर लैमेला, और उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप कीप इन योर माइंड। Now some more points. That in matrix, single circular chromosome is also present in chloroplast. Chloroplast में प्रोकैरियोटिक सेल की तरह सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, इसके मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे आप लिखिए इसको, is present in the matrix of chloroplast. Single cellular chromosome is present in the matrix of chloroplast. ठीक है, तो आपको पता है क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसमें एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो क्या है, 70S राइबोसोम। राइट डाउन, 70S ribosome is also present. 70S ribosome is also present. So what is the function of ribosome? Protein synthesis. The chloroplast having their own ribosome, they can make their own protein. क्लोरोप्लास्ट कुछ प्रोटीन्स तो खुद से सिंथेसाइज करता है क्योंकि उसके पास उसका प्रोटीन फैक्ट्री 70S राइबोसोम है, लेकिन अदर प्रोटीन के लिए उसको किस पे डिपेंड रहना होता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड रहना होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो हाँ न्यूक्लियस पे डिपेंड, ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पे डिपेंड रहना पड़ता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम का मतलब यूकैरियोटिक सेल में यूजुअली जो है आपका कितना कैसा कौन सा राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एडिशनल 70S राइबोसोम होता है। इनका अपना राइबोसोम है, वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और साथ साथ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, वहाँ से भी ये प्रोटीन लेते हैं। लेकिन कुछ हद तक ये खुद के प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं, मतलब कुछ काम हाफ वर्क तो ये अपने प्रोटीन से ही कर लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमिक बॉडी। Chloroplast is called semi-autonomic body because they have their own genetic material, chromosome and 70S ribosome. So they can prepare their own protein, few proteins at least. That's why they are called semi-autonomic body. So write down this point.
Yeah. So that is the point, right? Completed? Now our next topic is photosynthesis, the mechanism of photosynthesis. कौन सा टॉपिक हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? 6CO2 12H2O, sunlight, chlorophyll, and that gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Already we have done this. क्या हम लोग इक्वेशन किया हुआ है फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस को क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी सनलाइट से वो लेगा और इसको ग्रीन पिगमेंट जो कि सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ये तो आपका इक्वेशन हो गया. प्रोडक्ट क्या क्या है रिलीज हो रहा है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. 6 molecule of oxygen is also releasing and 6 molecule of water is also releasing, right? You have to learn it what is the equation of photosynthesis. Now we will talk about the mechanism of photosynthesis. Photosynthesis takes place in two phases, light phase and dark phase. ठीक है, तो light phase and dark phase हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. फोटोसिंथेसिस कितने फेज में हो रहा है? दो फेज में हो रहा है, लाइट फेज एंड डार्क फेज. क्वेश्चन है कि उसको लाइट फेज बोलते हैं, क्यों डार्क फेज बोलते हैं? क्या डार्क फेज रिएक्शन जो है या डार्क रिएक्शन जो है क्या वो रात में होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो डोंट कंफ्यूज विद दैट. लाइट रिएक्शन में इसको डायरेक्टली सनलाइट चाहिए एटीपी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. एटीपी है, NADPH2 है, जबकि केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग की लाइट रिएक्शन किन्होंने दिया था? रॉबर्ट हिल ने दिया था. दिस रिएक्शन वाज डिस्कस्ड बाय Robert Hill. Therefore, this is also called Hill's reaction. Okay. किन्होंने दिया था लाइट रिएक्शन के बारे में? लाइट फेज या लाइट रिएक्शन भी आप बोल सकते हो इसको. रॉबर्ट हिल ने दिया था और इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन बोलते हैं. डार्क फेज को किन्होंने डिस्कस किया था? डार्क फेज को डिस्कस किया था मेल्विन, कैल्विन एंड बेंसन ने, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल या कैल्विन रिएक्शन भी बोलते हैं. It was discussed by Melvin, Calvin. Therefore, called Calvin cycle. Okay. So dark reaction was given by Melvin Calvin, and that therefore it is called Calvin cycle.
राइट डाउन। क्वेश्चन है साइट क्या है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो लाइट रिएक्शन होता है थायराइड में। कहाँ होता है, थायराइड में। आपको याद रखना पड़ेगा, या आप इसको पूरा लिख लो, टेक्स्ट प्लेस इन, इट टेक्स प्लेस इन थायराइड। while dark reaction takes place in कहाँ होता है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में। कहाँ, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, स्ट्रोमा। ठीक है। लाइट रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, लाइट रिएक्शन में सनलाइट को, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि केमिकल एनर्जी है क्या, एटीपी एंड NADPH2, दो मॉलिक्यूल है। NADPH2 का नाम आपने नहीं सुना होगा इससे पहले। NADPH2 भी जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है, बिल्कुल एटीपी की तरह, लेकिन इसका आप कह सकते हो कि ये 80 NADPH2 3 टाइम्स है एटीपी का। ठीक है, मतलब कि 1 NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP, 3 टाइम्स है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आप यहाँ पे लिखो, in this phase light energy is converted into chemical energy. into chemical energy। फिर इस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डार्क फेज में यहाँ पे एक एनर्जी से मतलब नहीं है, यहाँ 80 लाइट रिएक्शन में एनर्जी बन चुका है, केमिकल एनर्जी बन चुका है। अब डार्क रिएक्शन को यूटिलाइज करेगा एंड दैट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल हेल्प इन reduction of carbon dioxide. It has a reduction of carbon dioxide. Is it clear? कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। लाइट रिएक्शन में कौन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल एनर्जी हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी कौन कौन है, एटीपी और NADPH2। कब हो रहा है, जब लाइट अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो लाइट के प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी की जो सिंथेसिस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले इसको लिखिए हम लोग, chemical energies are ATP and NADPH2. Got it? ATP and NADPH2. तो केमिकल एनर्जी क्या है, ATP and NADPH2. Synthesis of ATP in presence of sunlight is called photophosphorylation. Photophosphorylation. Okay. Synthesis of ATP in presence of sunlight is called photophosphorylation. कुछ और प्रोसेस होते हैं लाइट रिएक्शन में। क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर
and releasing of oxygen, splitting of water, and release of oxygen. This process also takes place in light reaction. डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ था किसमें? ग्लूकोज में. Glucose. What is glucose? Glucose gets synthesized in glucose sized in this phase. What is glucose? Glucose is a carbohydrate. ठीक है, क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 और ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, दैट्स ऑल. आप इसको पढ़ो और उसके बाद समझने की कोशिश करो कि क्या सब आपने समझा है, फिर आप इसको रीड करो. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रीडिंग. थैंक यू.